25 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। और सवाल यह है कि वैश्विक संकट की वजह से अगर देश में तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो इस पर सियासी संग्राम क्यों है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि ये भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी, जबकि सरकार का मैंडेट तो अभी मिला हुआ है। क्या पीछे कोई साजिश है जो बीजेपी दावा कर रही है? समाजवादी पार्टी भी इस रेस में है। सवाल ये कि इस तरीके के दावे को बीजेपी पलटवार में कह रही है कि कांग्रेस ही दो फाड़ में हो जाएगी, सरकार तो खड़ी है मजबूती से अपनी जगह। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। राहुल गांधी अब कांग्रेस नहीं रहा, ये बन गए राहुल मियां। 1 साल तो बहुत बड़ा समय कह दिया। अगर हालात ये रहे तो 6 महीने के अंदर ही सरकार गिर जाएगी। बहुत जल्दी 1 साल के अंदर अंदर कांग्रेस भी दो फाड़ होगी। इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है और वो संभाल नहीं पा रहे हैं। सांप्रदायिकता का क्लोरोफॉर्म सुंघा के आप लुट रही है उसकी। पेट्रोल डीजल के दाम में चौथी बार बढ़ोतरी से देश का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। लेकिन एक तरफ जहां महंगाई को लेकर विपक्ष की चढ़ाई है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी की पीएम मोदी से डायरेक्ट लड़ाई की तस्वीर सामने आ रही है। कांग्रेस अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में राहुल ने 1 साल में मोदी सरकार के गिरने का बड़ा दावा किया, तो पलटवार में बीजेपी ने राहुल को अराजकता फैलाने वाला बता दिया और 1 साल में कांग्रेस में टूट फूट और विद्रोह तक का दावा कर दिया। अगर तुम्हारा मकसद राहुल गांधी अराजकता फैलाना है तो हमारा भी संकल्प है भारत को और मजबूत बनाना है। अभी बहुत जल्दी 1 साल के अंदर अंदर कांग्रेस भी दो फाड़ होगी, कांग्रेस भी टूटेगी और देखिएगा इस नकली गांधी परिवार के खिलाफ कांग्रेस में ही विद्रोह होगा। जब कांग्रेस पार्टी के अंदर नकली गांधी परिवार का विरोध होगा तो ये विदेशी धरती पर होंगे और भाग जाएंगे भारत छोड़कर। बीजेपी केवल राहुल के बयानों पर ही नहीं बल्कि उनकी विचारधारा पर भी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी कर दी। राहुल गांधी अब कांग्रेस नहीं रहा, ये बन गए राहुल मियां। माओवादी मुस्लिम कांग्रेस इन्होंने बना दिया है और गलतफहमी में ना रहें, देश मोदी जी के साथ। बीजेपी राहुल पर आक्रामक है तो दूसरी ओर विपक्ष पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर मोदी सरकार को घेर रही। राहुल ने कहा महंगाई मानव, मोदी का फिर से हमला, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अर्थव्यवस्था के ध्वस्त होने का बड़ा आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने तो सीधा सवाल दाग दिया कि सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं कि रूस ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीदा जा रहा। वहीं सपा के आशुतोष वर्मा ने चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सरकार का टिकना मुश्किल है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी भी दे दी। मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट क्रिएटेड क्राइसिस है। ये तो एवरी अल्टरनेट डेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है और वो संभाल नहीं पा रहे हैं और सिर्फ उनके पास कांग्रेस को गालियां देने के सिवाय और उनके खिलाफ बोलने के सिवाय और कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो तेल और गैस रशिया और ईरान से नहीं खरीद रहे। 1 साल तो बहुत बड़ा समय कह दिया। अगर हालात ये रहे तो 6 महीने के अंदर ही सरकार गिर जाएगी। लेकिन मैं कांग्रेस को भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ अपने कमरों में बैठ के स्टेटमेंट देने से सरकारें नहीं जाएंगी, उसके लिए आपको मजबूती से जमीनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। विपक्ष के इस महंगाई वार पर बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों में वैट को लेकर आईना दिखा दिया और दावा किया कि बीजेपी की सरकार न सिर्फ स्थिर है बल्कि मजबूत भी है। ये सरकार स्थिर भी है, मजबूत भी है और अंगद के पांव की तरह है। 100 राहुल गांधी भी आ जाए तो हिला नहीं पाएंगे। कांग्रेस शासित राज्य जिनमें वैट सबसे ज्यादा है, तेलंगाना में 35%, केरला में 30% और आगे मैंने बताया 3-4 रुपए और कर्नाटका में 29%, तो वो क्यों नहीं घटाते। महंगाई के मुद्दे पर छिड़ी सियासी जंग में बयान लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। विपक्ष इसे जनता की जेब पर डाका बता रहा है तो बीजेपी से राजनीतिक हताशा और भ्रम फैलाने की कोशिश करार दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पेट्रोल डीजल और महंगाई का मुद्दा आने वाले दिनों में सरकार के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बनेगा या फिर
बीजेपी इसे भी विपक्ष पर पलटवार के हथियार में बदल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पेट्रोल पंप पर हूं। आप देखिए यहाँ पर तेल की कीमत जो है मीटर पर, मैं अगर आपको तस्वीर दिखा दूं, 114 रुपए 53 पैसे ये आज की डेट में पेट्रोल यहाँ पर मिल रहा है, बढ़ी हुई कीमतों के बाद। तो ये बातचीत है। यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं लगातार तेल भरवाने के लिए। अब लग रहा है कि महंगा हो गया है तेल, बहुत ज्यादा। कितनी मुश्किल हो रही है? काफी ज्यादा। जो रेगुलरली अगर थोड़ा बहुत कमा रहे होंगे तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा। ओवरऑल बजट कितना बढ़ गया महीने का? 300-400 रुपए। 300-400 रुपए बाइक में बढ़ गया। हाँ। जबकि एवरेज ठीक है भाई। हाँ। तो ये स्थिति है। देखिए कुछ एक शख्स से हमने बातचीत की कि तेल भरवाने को लेकर क्या मुश्किलात आ रही हैं। ये हर जगह लोगों की समस्याएं आ रही हैं कि भाई महंगाई बढ़ रही है। 25 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। और सवाल यह है कि वैश्विक संकट की वजह से अगर देश में तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो इस पर सियासी संग्राम क्यों है? सवाल इस बात को लेकर भी है कि ये भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि एक साल में सरकार गिर जाएगी, जबकि सरकार का मैंडेट तो अभी मिला हुआ है। क्या पीछे कोई साजिश है जो बीजेपी दावा कर रही है? समाजवादी पार्टी भी इस रेस में है। सवाल ये कि इस तरीके के दावे को बीजेपी पलटवार में कह रही है कि कांग्रेस ही दो फाड़ में हो जाएगी, सरकार तो खड़ी है मजबूती से अपनी जगह। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। राहुल गांधी अब कांग्रेस नहीं रहा, ये बन गए राहुल मियां। एक साल तो बहुत बड़ा समय कह दिया। अगर हालात ये रहें तो 6 महीने के अंदर ही सरकार गिर जाएगी। बहुत जल्दी 1 साल के अंदर अंदर कांग्रेस भी दो फाड़ होगी। इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है और वो संभाल नहीं पा रहे हैं। सांप्रदायिकता का क्लोरोफॉर्म सुंघा के आप लुट रही है उसकी। पेट्रोल डीजल के दाम में चौथी बार बढ़ोतरी से देश का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। लेकिन एक तरफ जहां महंगाई को लेकर विपक्ष की चढ़ाई है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी की पीएम मोदी से डायरेक्ट लड़ाई की तस्वीर सामने आ रही है। कांग्रेस अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में राहुल ने 1 साल में मोदी सरकार के गिरने का बड़ा दावा किया, तो पलटवार में बीजेपी ने राहुल को अराजकता फैलाने वाला बता दिया और 1 साल में कांग्रेस में टूट फूट और विद्रोह तक का दावा कर दिया। अगर तुम्हारा मकसद राहुल गांधी अराजकता फैलाना है तो हमारा भी संकल्प है भारत को और मजबूत बनाना है। अभी बहुत जल्दी 1 साल के अंदर अंदर कांग्रेस भी दो फाड़ होगी, कांग्रेस भी टूटेगी। और देखिएगा, इस नकली गांधी परिवार के खिलाफ कांग्रेस में ही विद्रोह होगा। जब कांग्रेस पार्टी के अंदर नकली गांधी परिवार का विरोध होगा तो ये विदेशी धरती पर होंगे और भाग जाएंगे भारत छोड़कर। बीजेपी केवल राहुल के बयानों पर ही नहीं बल्कि उनकी विचारधारा पर भी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी कर दी। राहुल गांधी अब कांग्रेस नहीं रहा, ये बन गए राहुल मियां। माओवादी मुस्लिम कांग्रेस इन्होंने बना दिया है और गलतफहमी में ना रहें, देश मोदी जी के साथ। बीजेपी राहुल पर आक्रामक है तो दूसरी ओर विपक्ष पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर मोदी सरकार को घेर रही। राहुल ने कहा, महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अर्थव्यवस्था के ध्वस्त होने का बड़ा आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने तो सीधा सवाल दाग दिया कि सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं कि रूस ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीदा जा रहा। वहीं सपा के आशुतोष वर्मा ने चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सरकार का टिकना मुश्किल है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी भी दे दी। मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट क्रिएटेड क्राइसिस है। ये तो एवरी अल्टरनेट डेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है और वो संभाल नहीं पा रहे हैं और सिर्फ उनके पास कांग्रेस को गालियां देने के सिवाय और उनके खिलाफ बोलने के सिवाय और कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो तेल और गैस रशिया और ईरान से नहीं खरीद रहे? 1 साल तो बहुत बड़ा समय कह दिया। अगर हालात ये रहें तो 6 महीने के अंदर ही सरकार गिर जाएगी। लेकिन मैं कांग्रेस को भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ अपने कमरों में बैठ के स्टेटमेंट देने से सरकारें नहीं जाएंगी। उसके लिए आपको मजबूती से जमीनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
विपक्ष के इस महंगाई वार पर बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों में वैट को लेकर आईना दिखा दिया और दावा किया कि बीजेपी की सरकार न सिर्फ स्थिर है बल्कि मजबूत भी है। ये सरकार स्थिर भी है, मजबूत भी है और अंगद के पांव की तरह है। 100 राहुल गांधी भी आ जाए तो हिला नहीं पाएंगे। कांग्रेस शासित राज्य जिनमें वैट सबसे ज्यादा है, तेलंगाना में 35%, केरला में 30% और आगे मैंने बताया 3-4 रुपए और कर्नाटका में 29%। तो वो क्यों नहीं घटाते? महंगाई के मुद्दे पर छिड़ी सियासी जंग में बयान लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। विपक्ष इसे जनता की जेब पर डाका बता रहा है तो बीजेपी इसे राजनीतिक हताशा और भ्रम फैलाने की कोशिश करार दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पेट्रोल, डीजल और महंगाई का मुद्दा आने वाले दिनों में सरकार के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बनेगा या फिर बीजेपी इसे भी विपक्ष पर पलटवार के हथियार में बदल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पेट्रोल पंप पर हूं। आप देखिए यहाँ पर तेल की कीमत जो है मीटर पर मैं अगर आपको तस्वीर दिखा दूं 114 रुपए 53 पैसे ये आज की डेट में पेट्रोल यहाँ पर मिल रहा है बढ़ी हुई कीमतों के बाद। तो ये बातचीत है। यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं लगातार तेल भरवाने के लिए। अब लग रहा है कि महंगा हो गया है तेल। बहुत ज्यादा। कितनी मुश्किल हो रही है? काफी ज्यादा। जो रेगुलरली अगर थोड़ा बहुत कमा रहे होंगे तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा। ओवरऑल बजट कितना बढ़ गया महीने का? 300-400 रुपए। 300-400 रुपए बाइक में बढ़ गया। हाँ। जबकि एवरेज ठीक है भाई। हाँ। तो ये स्थिति है। देखिए कुछ एक शख्स से हमने बातचीत की कि तेल भरवाने को लेकर क्या मुश्किलात आ रही हैं। ये हर जगह लोगों की समस्याएं आ रही हैं कि भाई महंगाई बढ़ रही है,